back to our own channel. Today we are going to study about the Henderson-Hasselbalch equation for a basic buffer solution. So this equation basically gives us the pH value of the basic buffer solution. Now student, what is buffer solution? We have studied about this earlier in our previous lectures. So buffer solution एक ऐसा solution होता है जो अपने pH को maintain रखेगा, वो अपने pH को change होने नहीं देगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ले लिया है कंटेनर, इसमें सोल्यूशन है और सपोज इसका पीएच है 6, ठीक है. तो मैं जब इसमें कुछ सोल्यूट ऐड करती हूँ, एसिड ऐड करूँगी या बेस ऐड करूँगी, तो इसमें पीएच चेंज होना चाहिए ना. एसिड में ऐड करूँगी तो पीएच कम हो जाना चाहिए, बेस ऐड करूँगी तो पीएच बढ़ना चाहिए. बट ये बफर सोल्यूशन क्या करेगा, उसके पीएच को मेंटेन करके ही रखेगा. 6 है तो वो 6 के अराउंड ही रहेगा, वो चेंज होने नहीं देगा. और बेसिक बफर सोल्यूशन क्या होता है, जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा. हमने पढ़ा है ना, पीएच वैल्यूज़ जो एसिड होते हैं उनका हमेशा पीएच रेंज 0 to 7 के बीच में होता है, एंड जो बेस होते हैं उनका 7 से ज़्यादा होता है. तो बच्चों, बेसिक बफर सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, यहाँ पर मैंने लिखा है इसका रेसिपी. तो बेसिक बफर बनता है 2 चीज़ों से. एक है अपना वीक बेस और एक होता है सॉल्ट ऑफ वीक बेस. जो लिया है वीक बेस उसी का सॉल्ट बनाना है और इससे मेरा बन जाएगा बेसिक बफर सोल्यूशन. तो हमें आज इसका इक्वेशन निकालना है, हेंडरसन-हासेलबैक इक्वेशन. तो हम लोग पहले बेसिक बफर सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं. सबसे पहले वीक बेस ले लो. यहाँ पर मैंने ले लिया है BOH. बच्चों, हम लोगों ने जब एसिड वाला निकाला था उसमें हमने HA लिया था ना. H क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन आयन, और A एसिड. वैसे यहाँ पे OH जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, और B बेस रिप्रेजेंट करेगा. अब बच्चों ये डिसोसिएट हो जाता है ना, और क्या होगा, इसके आयन्स फॉर्म होंगे. लिख दिया आपने B प्लस और OH माइनस फॉर्म हो गए. ये तो मेरा वीक बेस लिख दिया. अब मुझे सॉल्ट बनाना है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ सॉल्ट कैसे लिखोगे. सबसे पहले आप याद करो सॉल्ट बनता कैसे है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ना. जब आपका एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस H2O. ये तो आपने पहले से पढ़ा है. अब यहाँ पे हमने एसिड को क्या लिया था, याद रखो, HA लिया था, राइट. और फिर बेस के लिए क्या लोगे, BOH. अब इससे सॉल्ट कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले अपना H2O बाहर निकाल देंगे. बाहर निकल गया H2O. क्या बचा है यहाँ पे, सिर्फ B और A बचा है, तो यही मेरा सॉल्ट बन जाएगा. तो दिस इज़ माई सॉल्ट. तो यहाँ पर जब मुझे सॉल्ट लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, BA. अब ये भी डिसोसिएट होगा और फॉर्म करेगा आयन्स, तो यहाँ पे बन गया B प्लस और A माइनस. अब आप मुझसे पूछोगे यहाँ पर मैंने डबल एरो डाला है, यहाँ पर सिंगल एरो क्यों डाला है. तो इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीज़न है. सबसे पहला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो इक्विलिब्रियम साइन है ये क्या इंडिकेट करता है कि जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है ना. इसके कुछ आयन्स फॉर्म हुए हैं और कुछ रिएक्टेंट अभी भी बाकी है. ये पूरा का पूरा आयन्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है. और ये सिंगल एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो चुका है. इसके पूरे के पूरे आयन्स फॉर्म हो चुके हैं. ये सॉल्ट है, इसलिए ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस. अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला, नोट करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ये मैं किस रिएक्शन के लिए लिख सकती हूँ, जो इक्विलिब्रियम में हो. इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ऑफ कोर्स ये है. तो मुझे इसका कांस्टेंट लिखना है. अब आपको याद होगा कि कांस्टेंट हम लोग किसी भी रिएक्शन का कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, ये है B प्लस और OH माइनस आयन. तो लिख दो B प्लस OH माइनस, इसका कंसंट्रेशन. और रिएक्टेंट में मेरा क्या है, ये BOH है, बेस है, लिख दिया ऐसे. अब क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इधर शिफ्ट कर दोगे. ये डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ पर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, राइट. तो KB इंटू BOH. और क्या करना है बच्चों, OH माइनस को इधर ही रहने दो. ये जो B प्लस है ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर लिख दो B प्लस, बाकी इधर रहने दो OH माइनस. अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, हमें लेना है लॉग. तो आप कैसे लिखोगे, टेकिंग लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ पर लिख दो ऐसे. कुछ भी आप एक्शन ले रहे हो, कुछ भी आप आगे चीज़ें मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो उसको यहाँ पर मेंशन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लॉग ले लिया है KB इंटू BOH अपॉन B प्लस इज इक्वल टू OH माइनस. यहाँ पे भी मैंने लॉग लिया है ना, OH माइनस. अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन नज़र आ रहा है, लॉग आपने पढ़ा होगा, सिंस लॉग M इंटू N क्या होता है, ये लॉग M
प्लस log n, ये log का फंक्शन है ना, जब भी मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उसमें क्या कर देना, अपने को सम कर देना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो अब इसको सम कर दो, लिख दो ऐसे log KB प्लस log ऑफ BOH अपॉन B प्लस, यहाँ पे कुछ करना है नहीं, सेम रहने दो, log OH माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय -1। अब ये क्यों कर रहे हैं आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं फिलहाल, तो ये जो प्लस साइंस है उसको हमें चेंज करना है माइनस में, इसके लिए हमने हर जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, ये चेंज हो गया किसमें, माइनस में, माइनस log KB। यहाँ पे प्लस था, चेंज हो गया माइनस में, माइनस log BOH अपॉन B प्लस, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, माइनस log ऑफ OH माइनस आयन। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो माइनस log OH माइनस आयन है, हमने इसके बारे में pH और POH वाले वीडियो में पढ़ा है। आपको याद आ रहा होगा, सिंस POH इज इक्वल टू माइनस logarithm to the base 10 of OH minus ion, हमने पढ़ा था pH is minus logarithm to the base 10 of H plus ion and POH is minus logarithm to the base 10 of OH minus ion। तो मतलब अब यहाँ पे जो मेरा ये वैल्यू आया है, ये minus logarithm to the base 10 of OH minus ion, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, pH। बाकी पूरे इक्वेशन को सेम कॉपी करो, माइनस log KB माइनस log BOH अपॉन B प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, POH। अब एक और एक चीज़ आपको नोट करनी है, ये जो माइनस log KB होता है, ठीक है, ये जो माइनस log 10 log टू द बेस 10 होता है, इसकी जगह पर हम P फंक्शन भी लिख सकते हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले उनको पता होगा, आप माइनस log टू द बेस 10 की जगह पर आप सिर्फ P फंक्शन भी लिख सकते हो। तो ये जो मेरा यहाँ पे माइनस log टू द बेस 10 है, वहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, P फंक्शन। तो मैंने लिख दिया P, और बाकी सेम इक्वेशन KB इज माइनस log BOH अपॉन B प्लस कंसनट्रेशन इज इक्वल टू POH। अब एक और एक चीज़ आपको नोट करनी है, ये जो BOH है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर देख लो, BOH क्या था, मेरा बेस था, तो मैं इधर बेस लिख सकती हूँ ना, PKB माइनस log, यहाँ पर मेरा बेस आ जाएगा। और ये B प्लस आयन किसकी वजह से आया बच्चों, ये जो B प्लस आयन है वो सॉल्ट की वजह से आया ना। यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि कुछ ही अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना, अब तक ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो ये जो B प्लस आयन है वो मेनली किससे आ रहे हैं, सॉल्ट से आ रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट भी नहीं हुआ है। तो मैं ये B प्लस की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ सॉल्ट, राइट, लिख दिया मैंने। बाकी इज इक्वल टू POH। अब एक लास्ट चेंज करना है बस आपको, ये P के भी ऐसे ही लिख दो। ये माइनस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको चेंज कर दिया प्लस में, बट ऐसे थोड़ी होगा, आपने यहाँ पे प्लस किया तो चेंजेस आएंगे। ये सॉल्ट डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा और बेस विल कम इन द डिनोमिनेटर। तो सॉल्ट ऊपर आ गया एंड योर बेस विल कम इन द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू POH। यही है Henderson-Hasselbalch equation for a basic buffer solution. Thank you.